सुचिता, तुमने मुझे पकड़वाकर अपनी सास की जान तो बचाई, लेकिन इसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगी। तुमने खुद के लिए कट्टा खो। मैं डॉक्टर मृदुला, मैंने तो आपकी सास को साफ साफ कहा था कि अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर कुछ महीनों बाद आप एकदम फिट हो जाएंगी और फिर आप माँ बन सकती हैं। हाँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे आप कोई और रुचि समझ रही है। मैं वो रिपोर्ट। मेरी बेटी का नाम भी रुचिता है और जब आपका केस मेरे पास आया तो एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन फील किया मैंने। आपकी रिपोर्ट्स को मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। आपकी सास का नाम पूनम गोयल है ना? इसका मैं माँ बन सकती हूँ। बिल्कुल आप माँ बन सकती हैं। और देखिए ना, मेरी बेटी के जरिए माता रानी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। आप देखना माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। लेकिन याद रखना, इस बार बहुत सावधानी बरतनी होगी अपनी प्रेगनेंसी में आपको, ठीक है? एक सेकेंड, मुझे अर्जेंट काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो बेटा आओ। मैंने तो आपकी सास को साफ साफ कहा था कि अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर कुछ महीनों बाद आप एकदम फिट हो जाएंगी और फिर आप माँ बन सकती हैं। पूनम, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोल दिया है कि कोई उम्मीद मत रखिए, सुचिता कभी माँ नहीं बन सकती। फिर आप माँ बन सकती हैं। सुचिता कभी माँ नहीं बन सकती। फिर आप माँ बन सकती हैं। सुचिता कभी फिर आप माँ बन सकती। चले। रुचि, क्या हुआ? मैंने तो आपकी सास को साफ साफ कहा था डॉक्टर ने कि बोल अभी दिया आप है कि प्रेग्नेंट कोई नहीं हो उम्मीद सकती, मत रखिए, पर सुचिता कुछ कभी महीनों माँ नहीं बाद बन सकती। आप एकदम फिट हो जाएंगी और फिर आप माँ बन सकती हैं। रुचि, क्या हुआ? कुछ नहीं, घर चलते भाभी। जी, तुम ठीक नहीं लग रही हो। चलो। तुम दोनों मंदिर ही गई थी या मंदिर के बहाने कहीं घूमने चली गई थी? इतना टाइम हो गया, खाना नहीं बनाया है अभी तक। सॉरी माँ, हम लोग एक्चुअली मंदिर ही गए थे, फिर रुचि की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अभी जाके खाने की तैयारी कर ली थी। रुचिता बेटा, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। आओ चल के पहले बैठो, आओ। बेटा, मैं जानती हूँ तुम बच्चे की बात को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। हर किसी की किस्मत में नहीं होता माँ बनना, इसलिए बेकार में अपनी किस्मत की लकीरों से लड़ना बंद करो रुचिता। पानी पियोगी? ये लो, पानी पी लो बेटा। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगी, जो जैसा है वैसा ही अपना लो और इस बात को मान लो कि तुम्हारा और निहार का बच्चा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने तो आपकी सास को साफ साफ कहा था, फिर आप माँ बन सकती हैं। पूनम, क्या कहा डॉक्टर ने? सुचिता कभी माँ नहीं बन सकती। बेटा, जो जैसा है वैसे ही अपना लो, जिंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो। अरे बच्चे के अलावा और भी बहुत कुछ है जिंदगी में।
बाकी परिवार की चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगी। क्या बात है रुचिता, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ कहना चाहती हो क्या? माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? बोलिए माँ, क्यों कहा आपने मुझसे झूठ? आप जानती थी ना कि मैं माँ बन सकती थी, फिर क्यों कहा आपने मुझसे झूठ? रुचिता, क्या हुआ? कहाँ खो गई? कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, पर जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मैं किचन में जाके भाभी की मदद कर देती हूँ। कैसे पूछूं माँ से कि उन्होंने मुझसे सच क्यों छुपाया? उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी? लेकिन गलतफहमी वाली कोई बात भी नहीं थी। मुझे इन सब सवालों का जवाब ढूंढना होगा। वैसे खाने के बाद आइसक्रीम का मजा ही अलग है। आज इतने समय बाद हम सब खुशी खुशी साथ में बैठे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बात का जश्न बनाया जाए। हाँ दादी, एक जबरदस्त पार्टी रखते हैं। कोई थीम, डांस, म्यूजिक, फुल मस्ती। एक मिनट, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। भगवान की कथा करेंगे हम। भगवान जी को हम धन्यवाद बोलेंगे, इसलिए कथा होगी। कथा? हाउ बोरिंग। चुप कर, भगवान की कथा को ऐसे नहीं बोलते। दादी जी, पापा जी, माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना रितु भाभी के डॉक्टर से मैं एक बार फिर से चेकअप करवा लूं। मॉम, ठीक हूँ, लेकिन बेटा अचानक क्या हो गया? इसमें क्या प्रॉब्लम है पूनम? अगर उसका मन बदल गया तो अच्छा ही है ना, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। रुचि, सॉरी, पर वो एक्चुअली मामा जी ने बताया कि वो डॉक्टर फॉरेन चले गए और नेक्स्ट मंथ ही आएंगे। देखो ना बेटा, खाटू श्याम जी महाराज भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा दिल फिर से न टूटे, फिर से तुम कोई बुरी खबर ना सुनो। इसीलिए देखो डॉक्टर भी चली गई। अब छोड़ो ना ये सब बातें, आइसक्रीम खाओ। कोई बात नहीं रुचिता, मैं नेक्स्ट मंथ की अपॉइंटमेंट ले लूं। माँ की बातों से, उनके हाव भाव को देखकर यही लग रहा है कि वो बच्चा नहीं चाहती। पर क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है? निहार जी को डॉक्टर वाली बात बता दो क्या? लेकिन माँ से बहुत नाराज हो गए तो, और क्या पता मैं ही गलत सोच रही हूँ और माँ कुछ ऐसा सोचती तो हमारे बच्चे के बीच रुकावट नहीं बनती। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ऐसे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? हाँ निहार जी, सब ठीक है। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं किड्स ज्वेलरी की एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। क्या हुआ? I'm so sorry रुचिता, मुझे समझना चाहिए था कि बच्चे को लेकर तुम ऑलरेडी परेशान हो। मैं ये किड्स प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था। सॉरी, मैं जानता हूँ कि क्या पता कोई चमत्कार हो जाए निहार जी, और ये कोई इशारा ही हो।
ये क्या रुचिता, अभी से भोग क्यों बना दिया? कथा में तो बहुत वक्त है, तब तक भोग बासी नहीं हो जाएगा। नहीं माँ, भोग तो मैं बाद में बनाऊंगी। ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। ये अचानक सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी के लिए भोग क्यों बना रही हो? कोई खास बात है क्या? माँ, मैंने आज सुबह सपना देखा और सपने में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं 5-6 महीने बाद माँ बन सकती हूँ। और माँ, डॉक्टर ने मुझसे ये भी कहा कि मेरे गोद में बहुत जल्द एक लड्डू गोपाल खेलेंगे, इसलिए मैं ये भोग चढ़ा रही थी। क्या हुआ माँ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है आप यही सोच रही हैं ना कि मैं फिर से झूठी उम्मीद लगा रही हूँ, जबकि डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, यही सोच रही थी मैं। छोटी उम्मीद ही सही माँ, लेकिन मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इसी से मेरे मन को सुकून मिलता है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। मैं माँ जी के लिए कथा की साड़ी निकाल कर आती हूँ। माँ के हाव भाव से तो साफ पता चल रहा है कि माँ मुझसे झूठ बोल रही है। पर माँ, और मैं माँ के मुंह से सच कैसे निकलवाऊं? क्या? हे खाटू श्याम जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? प्लीज कोई तो चमत्कार कीजिए, कुछ तो कीजिए जिससे मेरा शक गलत हो जाए और माँ सही हो जाए। प्लीज। आपकी रिपोर्ट्स को मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया था और पूनम जी को दे दिया था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि उन्होंने माँ को एक रिपोर्ट दी थी। मुझे उस रिपोर्ट को ढूंढनी होगी। माँ, मैंने आज सुबह सपना देखा और सपने में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं 5-6 महीने बाद माँ बन सकती हूँ। स्टूल। गॉड, 1 मिनट के लिए तो ये लगा कि जैसे ये रिपोर्ट रुचिता को मिल गई है। नहीं, अपनी प्रेगनेंसी का सच रुचिता को कभी नहीं पता चल सकता, कभी नहीं। इसे चिल्ला। ये जल क्यों नहीं रहा? पूनम, जी माँ जी। पूनम, आई माँ जी। पूनम, जी आई माँ जी। माँ जी बिना जीने नहीं देंगी मुझे। उफ। सॉरी खाटू श्याम जी, लेकिन सच जानने के लिए मुझे माँ के कमरे की तलाशी लेनी ही पड़ेगी।
कथा में पहनने के लिए मैंने तुम्हें एक साड़ी निकालने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे साड़ी नहीं दी। अरे कथा का समय हो गया है, जल्दी से साड़ी लेकर आओ। माँ जी वही तो निकाल रही थी मैं, आपने आवाज दी, मैं दौड़ी यहाँ पे आ गई। अभी ला रही हूँ। हाँ जल्दी लाओ। अभी ला रही हूँ। हे भगवान, ये माचिस की तिल्लियां क्यों गिरी हैं यहाँ पे? क्या करूं मैं, कहाँ ढूंढूं रिपोर्ट्स, कहाँ रख सकती है माँ? खाटू श्याम जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। अभी तो 10:30 बज रहे, फिर इसमें 11 कैसे बज रहे हैं? हो सकता है गलती से हो गया हो। मैं सही कर देती हूँ, और टेढ़ा भी हो गया ये। ये क्या है? ये तो उसी क्लिनिक की रिपोर्ट है। मतलब ये मेरी रिपोर्ट है। माँ इन्हें चला रही थी क्या? और ये रिपोर्ट माँ ने ऐसे घड़ी में छुपा के क्यों रखी थी? मैं माँ बन सकती हूँ, निहार जी पापा बन सकते हैं, सबका ये सपना सच हो सकता है। पापा जी दादाजी बन सकते हैं, माँ माँ ने मुझसे कहा बड़ा सच क्यों छुपा? मुझे इसका पता लगाना होगा। माँ जी ने खून पी लिया मेरा एक साड़ी के चक्कर में। जल्दी से इनकी साड़ी निकाल दूं। चलो लगता है मेरे हाथों से घड़ी की टाइम चेंज हो गई। सही कर देती हूँ। कहीं माँ को पता ना चल जाए कि घड़ी के पीछे से ये एनवेलप गायब है। पूनम। जी माँ जी। तुम कौन से कामों में लग गई हो, जल्दी आओ। अरे माँ जी वो घड़ी की टाइम देखिए ना, गलत हो गई, वही सही कर रही थी बस। अरे उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है, पहले मुझे साड़ी दो और जाकर कथा की तैयारी करो। तो माँ जी मैंने ये निकाल के रखी है ना आपकी साड़ी, ये लीजिए, ये निकाल के रखी, मैं आपके पास देने ही आ रही थी। तो माँ जी मैं कथा की तैयारी क्यों करूं? रुचिता और ऋतु कर रही है ना तैयारी। ऋतु तैयारी कर रही है, लेकिन रुचिता कहीं दिखाई नहीं दे रही। शायद अभी तक वो बच्चे के गम में उदास है, उसे परेशान नहीं करते। तुम जाकर तैयारी करो, चलो। जी ये लीजिए आपके साथ। चलिए आओ। हे भगवान प्लीज मेरी माँ झूठी ना निकले। मेरा शक गलत हो जाए, लेकिन मेरी माँ गलत ना हो। प्लीज मेरी माँ गलत ना हो। निहार जी मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है आज शाम को। आ गई मेरी दोस्त। यही है मेरी दोस्त डॉक्टर मृदुला वर्मा।
इस रिपोर्ट के हिसाब से तो मैं 5-6 महीने बाद माँ बन सकती हूँ। मैंने तो आपकी सास को साफ साफ कहा था कि अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर कुछ महीनों बाद आप एकदम फिट हो जाएंगी और फिर आप माँ बन सकती हैं। यानी डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही थी। नहीं, ये मेरा सपना नहीं। मैं सच में माँ बन सकती हूँ। मैं माँ मुझ में कोई कमी नहीं। मेरी को कभी सुनी नहीं रहेगी। मैं माँ बन सकती हूँ, निहार जी पापा बन सकती हूँ, दादी जी परदादी बन सकती हूँ। सबका ये सपना सच हो सकता है। और पापा जी दादाजी बन सकते हैं, माँ पूनम क्या कहा डॉक्टर ने? रुचिता कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन माँ ने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मुझे इसका पता लगाना होगा। निहार जी, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है आज शाम को। आ गई मेरी दोस्त। यही है मेरी दोस्त, डॉक्टर मृदुला वर्मा। निहार जी, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है आज शाम को। आ गई मेरी दोस्त। यही है मेरी दोस्त, डॉक्टर मृदुला वर्मा।